भारत अपनी प्राचीनता और अद्भुत ज्ञान के लिए हमेशा से ही मशहूर रहा है। भारत में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और खूब ज्ञान अर्जित करके जाते थे। सोने के इस देश में जितना ज्ञान दुनिया को दिया उतना शायद ही किसी और देश से मिला होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की, जो लगभग 3000 साल से पुराना था और जहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से यहां स्टूडेंट और टीचर पढ़ने और पढ़ाने आते थे। इस विद्यालय का नाम नालंदा विश्वविद्यालय था, जो भारत में उस समय सबसे बड़ा विद्या का केंद्र माना जाता था। 6वीं शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही राज था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2000 शिक्षक गाइड करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरों धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री ह्वेंत्सांग ने भी यहाँ साल भर शिक्षा ली थी। यह वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना थी। इसका पूरा कैंपस एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें आने जाने के लिए एक मुख्य दरवाज़ा था। नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी। यूनिवर्सिटी की सेंट्रल बिल्डिंग में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे, जिनमें लेक्चर हुआ करते थे। मठ 1 से अधिक मंजिल के थे। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 बड़ी बिल्डिंग, 10 मंदिर, कई पैर और स्टडी रूम के अलावा एक कैंपस में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। नालंदा को हिंदुस्तानी राजाओं के साथ ही विदेशी से भी आर्थिक मदद मिलती थी। यूनिवर्सिटी का पूरा संबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जिन्हें बौद्ध भिक्षु भी कहते थे। तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे की सनक ने इसको तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी, जिससे इसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं को भी हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेदिक शाखा के हेड श्री राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। उसका मन न मानने पर तैयार था कि कोई हिंदुस्तानी वैद्य इसका इलाज कर सकता है। हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए श्री राहुल श्रीभद्र को बुलवाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें मौत की नींद सुला देगा। यह सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोच समझकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वे खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उसने कहा कि इसके इतने पन्ने रोज़ पढ़िए, ठीक हो जाओगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और धीरे धीरे ठीक होता गया, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया था। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम विफल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों ना ज्ञान की इस पूरी जड़ नालंदा यूनिवर्सिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ़ किया। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया।
इस तरह से उस सनकी ने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसान का बदला चुकाया। कहा जाता है कि खिलजी की घटिया सनक से इतिहास ने बहुत से ज्ञान को खो दिया। दरअसल नालंदा में जो रिसर्च होती थी वह बहुत ही मूल्यवान थी। यहीं से वह आज भी हमें मालूम होती कि विज्ञान बहुत आगे होता। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।